चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी जादू भरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक राज की, एक ऐसे राज की जो छुपा हुआ था एक बहुत बहुत ही ऊंचे और बिल्कुल खामोश मीनार में। बहुत दूर एक सल्तनत में एक खूबसूरत सा महल था, लेकिन उस महल के बीचों बीच एक ऐसा मीनार था जिसके पास जाने से सब डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि हर 14वीं रात जब चांद पूरा चमकता तो उस मीनार के चारों तरफ बादल गरजने लगते, तेज हवाएं एक उदास सा गीत गाती और बिजलियां चमक कर उसकी दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनाती थीं। और हर महीने जब वो पुरस्रार उदास आवाजें रात की खामोशी में गूंजती तो सुल्तान हारिस अपनी प्यारी सी बेटी शहजादी नूर को अपने बाजुओं में छुपा लेते। वो उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते, हालांकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि उस मीनार की तन्हाई में आखिर कौन रो रहा है। शहजादी नूर का दिल बहुत बहादुर था और उसका दिमाग सवालों से भरा रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वो अकेले ही महल के पास वाले गहरे खामोश जंगल की सैर करेगी। वो ये जानना चाहती थी कि दरख्त आपस में क्या सरगोशियां करते हैं और फूलों में इतने सारे रंग आखिर आते कहाँ से हैं। जंगल में नूर एक सेब खा रही थी कि एक छोटा सा बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद खरगोश उसके पास आया और एक पतली सी आवाज में बोला, क्या मुझे भी सेब मिल सकता है? नूर की आंखें तो हैरत से फैल गईं। उस खरगोश का नाम फुल्लू था और उसी दिन से वो दोनों सबसे पक्के दोस्त बन गए। तो ये कहानी है दो दिलों की। एक तरफ तो है हमारी बहादुर और सबकी प्यारी शहजादी नूर, जिसकी दुनिया मोहब्बत और खुशियों से रोशन थी, और दूसरी तरफ वो पुरअसरार मलका जो उस मीनार में कैद थी, बिल्कुल तन्हा, उदास और एक बहुत बड़ी गलतफहमी की जंजीरों में जकड़ी हुई। अब इस मीनार का राज जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस जमाने में जब नूर के वालिद सुल्तान हारिस खुद एक नौजवान शहजादे थे। नौजवान शहजादा हारिस को जहरा नाम की एक नेक दिल जादूगरनी से मोहब्बत हो गई, लेकिन बादशाह इस मोहब्बत के खिलाफ थे। तो उन्होंने एक शरीर जादूगर फराज की मदद से एक चाल चली। फराज ने शहजादे का रूप बदला और जहरा को यकीन दिला दिया कि हारिस ने उसे धोखा दिया है, और फिर उसके टूटे हुए दिल को हमेशा के लिए एक जादुई आईने में कैद कर दिया। इस खतरनाक धोखे ने ज़ोहरा के मेहरबान दिल को बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। आईने के अंदर से वो ऐसे मर्दों को सजा देती जो बेवफा होते, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई अब भी बाकी थी। उसने कभी किसी बेगुनाहों को तकलीफ नहीं पहुंचाई। चलें अब वापस आज के ज़माने में आते हैं। शहजादी नूर अब बड़ी हो गई थी और उससे एयान नामी एक नेक और बहादुर शहजादे से मोहब्बत हो गई थी। जब आइनों की मलका ज़ोहरा ने इस नई मोहब्बत को देखा तो उसका पुराना जख्म जैसे फिर से हरा हो गया। उसे डर था कि कहीं अयान भी नूर को वैसा ही धोखा ना दे दे। बस इसी डर की वजह से उसने शहजादा अयान को अपनी आईने की जादुई दुनिया में खींच लिया। लेकिन एक बहादुर शहजादी क्या करती है? क्या वो हार मान लेती है? नहीं ना। आइए देखते हैं नूर ने क्या किया। नूर ने इन पुरस्रार आवाज़ों का पीछा किया और सीधा खामोश मीनार पहुंच गई। वहां उसने एक ऐसा आईना देखा जो पानी की तरह चमक रहा था और उससे एक अजीब सी जादुई गूंज आ रही थी। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने हिम्मत की और उस आईने के अंदर चली गई। आईने की दुनिया में जब उसका सामना मलिका ज़हरा से हुआ तो नूर ने बहुत बहादुरी से कहा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मेरा दिल कहता है कि अयान सच्चा है। उसकी आवाज़ में सच्चाई और मोहब्बत की ताकत थी। ठीक उसी लम्हे सुल्तान हारिस भी वहां आ पहुंचे। जब सब आमने सामने आए तो बरसों पुराना राज खुल गया। सच्चाई सूरज की तरह चमकी और फराज के बुने हुए झूठ का सारा जाल टूट कर बिखर गया। सबको पता चल गया कि ज़ोहरा जालिम नहीं बल्कि खुद मजलूम थी। और अब कहानी वहां आ पहुंची है जहां हमें पता चलता है कि सबसे ताकतवर जादू मंत्रों में नहीं बल्कि एक ऐसे दिल में होता है जो समझना और माफ करना जानता हो। जब ज़ोहरा को सच्चाई का पता चला तो उसके गुस्से भरे आंसू दुख के आंसुओं में बदल गए और इन आंसुओं ने उसके दिल पर जमी सारी बर्फ पिघला दी। उसने महसूस किया कि नफरत ने तो उसे भी कैद कर रखा था। जैसे ही उसने दिल की गहराई से सुल्तान हारिस को माफ किया, आईने का ताकतवर जादू टूट गया और वो आज़ाद हो गई।
اسی لمحے زہرا کی ماں، جو جادوگرنیوں کی ملکہ تھیں، وہاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے زہرا کو ایک آخری انتخاب دیا، یا تو وہ اپنی ساری جادوئی طاقتیں رکھ لے یا پھر انہیں چھوڑ کر محبت کی ایک پرسکون زندگی چن لے۔ زہرا نے مسکرا کر اپنی ساری جادوئی طاقتیں ہوا میں اڑا دیں اور کہا، مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے محبت چاہیے۔ اس نے ایک عام انسان کی طرح جینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آزاد ہو کر محبت کر سکے اور اسے محبت مل سکے۔ اور اس ایک فیصلے سے سب کچھ بدل گیا۔ وہ خاموش مینار ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گیا۔ زہرا کو برسوں بعد اپنی سچی خوشی واپس مل گئی۔ نور اور ایان ایک ہو گئے اور پوری سلطنت میں امن اور خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معاف کر دینا واقعی سب سے طاقتور جادو ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کو بلکہ ہمیں خود کو بھی ہر طرح کے دکھ اور غم کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔